बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं इकरा हफीज। फ्रेंड्स ऑफ कराची ह्यूस्टन की जानिब से साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम की याद में एक ह्यूस्टन की सबसे बड़ी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ह्यूस्टन में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत से लोगों के दिल में मुशर्रफ साहब के लिए मोहब्बत का अंदाज़ा हुआ। इस मौके पर स्क्रीन पर मरहूम मुशर्रफ साहब की ज़िंदगी, उनके दौर में पाकिस्तान के लिए बेलौस खिदमात पर डॉक्यूमेंट्री और पाकिस्तान से मुख्तलिफ लोगों और उनकी साहबजादी आयला मुशर्रफ का पैगाम भी सुनाया गया, जिसमें उन्होंने ह्यूस्टन की कम्युनिटी का अपने वालिद के लिए इस प्रोग्राम पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम सबको पाकिस्तान में रहना है। मेरे वालिद की पाकिस्तान से वाबस्ता जो उम्मीदें पूरी ना हो सकी, वो उम्मीदें किसी के भी हाथ से पूरी हो, हम सब दुआ गो हैं। मेरे मरहूम वालिद को अपनी दुआओं में याद रखें और वो इस पैगाम में आबदीदा भी हो गई थी। इस मौके पर फ्रेंड्स ऑफ कराची के जनरल सेक्रेटरी सैयद फिरोज़ अहमद, एम.जे. खान, डॉक्टर सैयद नदीम अहमद, डॉक्टर नजमा और साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर बाबर खान गौरी और दूसरे मुकर्रीन ने पाकिस्तान के लिए मरहूम जनरल मुशर्रफ साहब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और पाकिस्तान के लिए उनकी जानिब से माशी, दिफाई और तरक्की के लिए किए गए इक़दामात पर रोशनी डाली और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ मिनहाजुल कुरान ह्यूस्टन के मुहतमिम सैयद कादरी साहब ने करवाई। आखिर में फ्रेंड्स ऑफ कराची के सदर जनाब आरिफ अजीम साहब ने इस तकरीब में इतनी बड़ी तादाद में मेहमानों की आमद का शुक्रिया अदा किया। मुशर्रफ साहब की जो शख्सियत है वो ऐसी शख्सियत है कि हर पाकिस्तानी उनको प्यार करता है। क़तई नज़र इसके कि कुछ लोग इस वक्त नेगेटिव चल रहे हैं, लेकिन उनको भी दिल में पता है कि उसने सबसे ज़्यादा काम किया, पाकिस्तान को माशी तौर पे मजबूत किया, पाकिस्तान को दिफाई तौर पे मजबूत किया। और ओवरसीज़ वाले जानते हैं कि जब मुशर्रफ साहब थे तो 60 रुपये का डॉलर था, उससे 1 रुपया ऊपर नहीं जाने दिया ये था उस आदमी का करिश्मा। आज वो दुनिया में नहीं है, हम सबको चाहिए अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वैसे भी एज ए मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी दुआ करें। मैं तो उनकी टीम का हिस्सा था, हमने उनके साथ काम किया और उनका एक ही होता था, सबको अपने मिनिस्टरों को कहते थे बस सिर्फ फर्स्ट, सबसे पहले काम उसके बाद पाकिस्तान फ़र्स्ट, दो उनकी बातें थी। और पाकिस्तान फ़र्स्ट की वजह से आप ये देखिए कि उनके जहन में सिर्फ एक चीज़ थी, पाकिस्तान। और जब वो उनकी डेथ हुई है, मैं दुबई पहुंचा हूं, तो बता रहे थे घर वाले कि जब वो उनकी जब रहलत हुई है उससे कुछ अर्से पहले जब उन्होंने जब भी अपने लोगों को कहा, घर वालों की आँख खुलती थी उनकी नींद बेहोशी से, तो वो ये कहते थे कि मुझे पाकिस्तान जाना है। और आखिर में जब वो ये समझ गए अभी मैं नहीं जा पा रहा और वक्त करीब है, तो कहते थे मुझे पाकिस्तान में दफनाना। ये मोहब्बत थी उस आदमी की। आज हमने उनके लिए कोई ऐसा नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ था, हमारा कल्चर, हमारी जो तरबियत, हमारे अपने मुसलमानों का, कि हम अगर कोई जाता है इस दुनिया से रुखसत होता है हम उसके लिए दुआ करते हैं। तो हमने आज दुआ का एक प्रोग्राम रखा था। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में ह्यूस्टन कम्युनिटी के लोग जमा हुए हैं। और ह्यूस्टन में वो खुद 2 दफ़ा आए, उनको एक प्यार था ह्यूस्टन से, ह्यूस्टन के लोगों से, और आज तक लोगों के घरों में उनकी तस्वीर मौजूद हैं। अफसोस खाली उन लोगों का है कि जो उस वक्त आगे उनके साथ होते थे, आज वो कतरा रहे थे कहीं बुला ना लिया जाए, या बुलाएं तो हम वहाँ जाएँ ना। ये नहीं होना चाहिए। इंसान जब चला जाए, चाहे वो इक़्तिदार से चला जाए या दुनिया से, हमें याद रखना चाहिए यही हमारे माँ बाप की तरबियत है, यही हमारा अपना किरदार होना चाहिए। बहरहाल उनके काफ़ी करीब रहे और आप हुकूमत का हिस्सा रहे, तो ऐसी चीज़ अगर आपके ज़हन में आ रही हो जो आप हमें बताना चाहें, तो जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि मुशर्रफ साहब की शख्सियत में क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको पसंद थी, तो वाक़या। देखिए मुशर्रफ साहब जो ना, उनमें जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी, वो कभी भी वो ये कहते थे कि पॉलिटिक्स में ख़ानदान नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को आप देखिए, उनको दूर रखा। उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मेरे रिश्तेदार है तो मैं इसको कहीं मैं लेके आ जाऊँ। उनका बस कोशिश ये होती थी कि पाकिस्तान में मजबूत हो, पाकिस्तान स्ट्रांग हो, दिफाई तौर पे भी, माशी तौर पे भी। और वो यही उन्होंने का कारनामा था। उन्होंने अपने दौर पे जंगें, कारगिल वाला आपके सामने, और फिर सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर बैठ के भारतीयों को जो वो मुँह तोड़ जवाब देते थे, ऐसा पाकिस्तानी ना पैदा हुआ है। अल्लाह करे ऐसा पैदा हो, लेकिन अभी तक तो ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ है।